नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आज आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की खास कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में हर कंपटीशन में, चाहे वो बड़े हो या छोटे लेवल का हो, अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, नाम तो सबने सुना होगा। यूट्यूब चैनल भी इसके लिए बहुत कुछ किया है। मैं भी अपने यूट्यूब पर इसको डाल रहा हूं और मेरे इस चैनल को सब लोग देखेंगे और पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो आते हैं, उस महापुरुष का नाम शंकराचार्य है और आज इसी महापुरुष के बारे में कम शब्दों में अथाह क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे। सोचिए कैसा होगा वो लाइन जो अथाह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको चंद मिनटों में 100 से ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और याद भी हो सकता है, चंद मिनट। तो पहले शंकराचार्य का एक छोटा सा परिचय देते हैं। क्वेश्चन सीधा डालता है कंपटीशन में, शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। एक अलग तरह का मत था और इसी मत के समर्थक थे शंकराचार्य, जिनका जन्म 788 में केरल के कलादी गांव में हुआ था। और किस्मत को शायद ये महापुरुष मंजूर नहीं थे और मात्र 32 साल की उम्र में ही धरती को छोड़ दिए थे। यानी 788 और 32 जोड़ेंगे तो 820 आ जाएगा। 820 में इनका मृत्यु बद्रीनाथ में हो गई थी। दोस्तों, इन्होंने चारों दिशाओं में घूम घूम कर अपने आराध्य देवताओं के नाम से 4 मठ बनाया था। कभी क्वेश्चन डालता है शंकराचार्य ने किस दिशा में कौन सा मठ बनाया, किस मठ का निर्माण किस राज्य में किया, किस राज्य में कौन सा मठ कहां पर बनाया गया, कौन सा मठ किस देवता को समर्पित है। बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे याद हो जाएगा। लेकिन टॉपिक पर आते हैं। शंकराचार्य का एक अद्भुत जानकारी समझिएगा। शंकराचार्य जन्म हुआ था 788 में केरल के कलादी गांव में और मृत्यु को प्राप्त हुए थे 820 में। यानी ये बद्रीनाथ में डेथ किए थे। अब समझिएगा, सीधा केवल बोर्ड को देखिए, याद हो जाएगा। इनके पिता का नाम शिव था और इनका नाम शंकर था। बहुत कम समय में ज्ञान को प्राप्त करने के कारण, दिव्य पुरुष बनने के कारण आचार्य की उपाधि ले लिए, शंकराचार्य बने। पिता का नाम शिव, माता का नाम सुभद्रा। सुभद्रा बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे महापुरुष है जिनसे संबंधित है, अलग अलग धर्म से, अलग अलग व्यक्तियों से भी संबंधित है। और इनके गुरु का नाम थे, हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, गोविंद। और यही कहानी यहां निकला आपके ट्रिक पर, गोविंदाचार्य। ये अद्वैत मत के समर्थक थे और इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। किस मत के समर्थक थे? अद्वैतवाद के। तो क्वेश्चन बनाते जाइए। शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंदाचार्य। जन्म कहां हुआ था? केरल के कलादी में। कब? 788 में। जिंदा कितना दिन तक रहे? तो ये 32 वर्ष तक जिंदा रहे। और मरे कहां? बद्रीनाथ में। ये किस मत के समर्थक थे? अद्वैतवाद। इन्होंने भारत में कितने मठ बनाए? 4 मठ। अब इस चारों मठ का नाम याद करना होगा।
बस एक छोटा सा एक अंगुली पर लिख दिया जाए तो 150 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये अद्भुत लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा। आज इसका प्रमाण दे रहे हैं कि एक मामूली सी अंगुली, सिर्फ अंगुली सर, हाथ नहीं, हाथ पर तो हम पूरा इतिहास लिखते हैं, लेकिन अंगुली पर लिखेंगे चारों मठ और बहुत सारे क्वेश्चन। और आप गौर से सुनेंगे, जब गोप शारदा संगम, लाइन क्या बोला मैंने, जब गोप शारदा संगम, बोर्ड पर आते हैं, जब गोप शारदा संगम। अब इस 4 पॉइंट से 100 प्लस क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे सर? देखा जाए कि शंकराचार्य ने भारत में कितना मठ बनाया? 4 दिशाओं में घूम घूम कर 4 मठ बनाए। तो ज का अर्थ क्या निकला? ज्योतिषपीठ। यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। किस स्थान पर? तो बद्रीनाथ में। किस दिशा में? उत्तर में। उत्तराखंड में कौन सी महत्वपूर्ण नदी है या किस नदी किनारे है? तो सब लोग जानते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। यहीं से देवप्रयाग बनता है। एक प्रयागराज है जो उत्तर प्रदेश में है, और यह देवप्रयाग है जहां से गंगा का शब्द की उत्पत्ति हुई और गंगा निकलती है। गोमुख हिमानी, यही दोनों नदी की मिल गई और दोनों नदी के मिलने से गोमुख हिमानी का निर्माण हुआ। तो अब क्वेश्चन आते हैं, किस देवता को समर्पित? भगवान विष्णु को समर्पित। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत क्वेश्चन बना। जब का अर्थ हमने क्या क्या बताया? ज का अर्थ बताया ज्योतिषपीठ। ज्योतिषपीठ किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ब का अर्थ क्या निकला? बद्रीनाथ। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तराखंड किस नदी किनारे है? भागीरथी और अलकनंदा का। ज्योतिषपीठ किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। लेकिन अब यहां आते हैं, गो से निकला गोवर्धन पीठ। और प से निकला पूरी। और पूरी किस राज्य में है? उड़ीसा में। और उड़ीसा किस दिशा में है? पूरब में। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महानदी, जहां पर चिल्का झील वगैरह बहुत सारा मिलता है। और यह भारत के महत्वपूर्ण राज्य है जहां बहुत ज्यादा पर्यटन स्थल तो हैं, लेकिन यह निर्धन राज्य है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी सुविधा है लेकिन बहुत सारा कारण है, आएंगे। अब यहीं से मेरा आ गया गोवर्धन पीठ, जगन्नाथपुरी में। इसी का नाम है जगन्नाथपुरी। यही जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ बनाया गया है। अब क्वेश्चन को आते हैं कि शंकराचार्य का दूसरा मठ का नाम क्या था? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ कहां है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी कहां है? उड़ीसा में। और उड़ीसा किस दिशा में है? पूरब में। कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? महानदी। और किस देवता को समर्पित? तो ये बना था बलराम के लिए और उनकी भी पत्नी सुभद्रा, ये दोनों को समर्पित किए थे ये गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पूजा आज भी खेत खलिहानों में होता है, हल बैल आज भी मनाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। तो यहां से भी मेरा क्वेश्चन निकला, बहुत सारा क्वेश्चन, कि गोप का अर्थ क्या निकला? गोवर्धन पीठ। प का अर्थ पुरी, जो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। और पुरी में ही जगन्नाथपुरी भी है, जो रथ यात्रा हर साल निकलती है। ये इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे अपना स्थान रखता है। और पुरी उड़ीसा में है, उड़ीसा पूरब में है, और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नदी महानदी है। अब आइए तीसरा मठ। तीसरा मठ इनका था शारदा पीठ। शारदा से शारदा पीठ निकला, लेकिन दा से निकला द्वारिका। समुद्र के किनारे है, और यह द्वारिका कहां है? गुजरात में। और गुजरात कहां है? पश्चिम में। और गुजरात के जीवन रेखा किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को।
इसका संबंध मेघा पाटेकर से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने चलाया था। क्वेश्चन पूछता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस महिला ने चलाया था? मेघा पाटेकर। तो यहां से भी बहुत अभी और क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन सीमित और अच्छी जानकारी देनी है जो आप 6 महीना में नहीं कर पाए। मेरी वीडियो को 6 मिनट देखिए, शायद 6 महीना और 6 मिनट में अंतर आ जाएगा। आते हैं बात को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा मठ का नाम था शारदा पीठ। दा का अर्थ मैंने निकाला द्वारिका, और द्वारिका कहां बना? गुजरात में। और गुजरात की दिशा में पश्चिम में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। अब देखिए मेरा चौथा है स से श्रृंगेरी पीठ और म से मैसूर। और मैसूर कहां है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की दिशा में? दक्षिण दिशा में। और यहां की महत्वपूर्ण नदी कौन? तो कावेरी। और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन यह शारदा पीठ किसके लिए? तो भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित किए थे। और श्रृंगेरी सिंह और बैल वाले देवता कौन हो सकते हैं? वो है भोले शंकर। तो ये हैं शिव जी के लिए। अब क्वेश्चन निकल गया आपका। सोचिए जब गोप शारदा संगम, मैंने बोला ना कि अंगुली पर 100 क्वेश्चन निकलेगा, आप कंप्लीटली इसको बनाकर देखिए 100 से ऊपर निकलेगा। और ये है मेरा एक शंकराचार्य का छोटा सा और अनमोल जानकारी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। आने वाला आपको एक से एक मजेदार वीडियो जो हॉट एंड शॉर्ट लाइन के साथ आपको बेहतर और अनुभवी बना देगा, परिपक्व बना देगा। तो इस जानकारी को एक बार आप लोग दोहरा लेंगे कि शंकराचार्य कौन थे? अद्वैतवाद के समर्थक। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंदाचार्य। जन्म कब हुआ? 788 में। और मरे कब? 820 में। जिंदा कितना दिन रहे? 32 बरस। कहां मरे थे? बद्रीनाथ में। जन्म कहां लिए? केरल के कलानी में। पिता का नाम क्या था? शिव। और माता का नाम सुभद्रा। इनको अन्य नाम क्या दिया गया? प्रछन्न बौद्ध। अब आइए, इन्होंने भारत में कितना मठ बनाया? 4। तो आपको और आसान बनाते रहे, NEWS डाल दिए, न्यूज। ये बन गया न्यूज, यानी उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड उत्तर में है। और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के महत्वपूर्ण संगम पर पड़ता है। और यहाँ पर ये भगवान विष्णु को बनाए गए हैं। अब देखिए गोवर्धन पीठ पुरी में है, जहां जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में है। पूरब में है महानदी, यहाँ पर उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है। गोवर्धन पीठ बलराम और उनकी पत्नी के याद में बनाया गया था। अब आइए शारदा का शारदा पीठ जो भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया था। दा का अर्थ द्वारिका बना। और गुजरात पश्चिम में नर्मदा नदी किनारे। स से बना श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव के लिए। म से बना मैसूर, और मैसूर कर्नाटक में है। और यह दक्षिण में है, कावेरी के लिए। तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।